ये दो तीन टर्म्स हैं बेसिकली अलजबरा के बारे में जो बात करते हैं तो टिपिकल ये टर्म्स है। तो ये वाला फार्मूला जो तीसरा है खासकर ये आपको काफ़ी ज़्यादा सवालात में काम आता है। लाइक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एफपीएससी के बीपीएससी के एग्ज़ाम में तीन चार दो तीन सवाल ऐसे आए होते हैं जिनमें आपको एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्सेट्रा वगैरह इस तरह की रकमें मिलती हैं। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनके रूल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स लेके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल। फिलहाल वीडियो को एंजॉय करें एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और वी आर ऑन आवर रोड टू 3000 सब्सक्राइबर्स, सो मेक श्योर यू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि फिक्स्ड वैल्यू। ये दो तीन टर्म्स हैं बेसिकली अलजबरा के बारे में बात करते हैं तो टिपिकल ये टर्म्स है। कांस्टेंट क्या है जी? फिक्स्ड वैल्यू वाली टर्म कोई भी, फॉर एग्जांपल 3, 8, 19, 5, 20, 3000 एक्सेट्रा कोई भी टर्म है जिसका जो एक खास नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता है। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि ए बी एक्स वाई जी एक्सेट्रा। हर नए सवाल में एक्स वाई जी की आपको नई वैल्यू मिलती है, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इनको हम कहते हैं वेरिएबल, वेरी करते रहते हैं। फिर है जी कोएफिशिएंट, द कांस्टेंट विद अ वेरिएबल। तो अगर आपके पास एक ऐसी टर्म लिखी हुई है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, तो फिर उसमें जो वेरिएबल के साथ लेफ्ट साइड पे आपको कांस्टेंट लिखा हुआ मिलता है उसको हम कहते हैं जी कोएफिशिएंट है वो। ठीक है। फॉर एग्जांपल 7x² या फिर 8y² जी है, ये दो टर्म्स हैं, तो इसमें से 7 कोएफिशिएंट है, इसमें से 8 कोएफिशिएंट है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बारे में आते हैं जी। जो वेरिएबल्स है, ओनली दोज टर्म्स व्हिच हैव द सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स, के ऐसे वेरिएबल्स के जिनकी वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, सिर्फ आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18x² + 79x² इज इक्वल टू डैश, तो वो 97x² आ गया, ये ठीक है। लेकिन 13x² + 2y अगर आपको दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इनमें वेरिएबल चेंज है, इधर x है इधर y है, तो ये इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हो सकेंगे। सिमिलरली 13x² + 3x जो है ये भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि इधर ऑल तो वेरिएबल सेम है लेकिन उसकी चूंकि पावर नहीं सेम, इसलिए भी हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी, इस असूल को। और फिर लास्ट भी है 5x² + 25y² इज इक्वल टू 30xy²। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है। ये देखें x और x की एक ही पावर है, इधर भी x की सिंगल पावर है। सिमिलरली y² है, यहाँ पे भी y² है, सेम पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो 30xy² आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करते हैं। ऑल द वेरिएबल्स कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ये सिंपल सा असूल है कि आपके इवन इफ उनकी वेरिएबल्स चेंज हैं या फिर सेम नहीं है बेस वगैरह, फिर भी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब x है उसने x ही रहना है, y अगर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो y उसके साथ वैसे लिखा जाएगा। अगर x को x के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स आप इसमें ऐड हो जाती हैं। अगर x को x से डिवाइड करते हैं आप, तो जो ऊपर वाली पावर है वो पॉजिटिव गिनी जाती है और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव गिनी जाती है, और उनको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। All the variables can be multiplied with each other. It will increase or decrease the powers of same variables. For example, multiply x 8x² y with 12x z। तो इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8x² y इंटू 12x z। तो 12 8 कितना होता है जी 96। आगे यहाँ पे x² है, ये x है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली y है, इधर y नहीं है तो y की एक ही पावर आ जाएगी, इधर z है इधर z नहीं है तो z की भी एक ही पावर हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर आ चुका है 96x³ डिवीजन के बारे में आते हैं कि डिवाइड 45a² b बाई 15ab²। किस तरह से करेंगे डिवाइड जनाब? आप ऊपर नीचे उनको लिख सकते हैं। 45a² b डिवाइडेड बाई 15ab²। 15ab² नीचे आ गया, 15 1 जार 15, 15 3 जार 45। ऊपर जनाब a² है, नीचे a है, नीचे वाली पावर जो है वो हमेशा नेगेटिव गिनी जाती है, तो a जो है ये -1 अगर पावर मैं इसमें करूँ
तो 2 माइनस वन एक रह जाएगी, लिहाजा मैं डायरेक्टली इसको इस 2 के साथ काट सकता हूँ। मुझे पता है जी कि एक पावर निकल जाएगी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए बच जाएगा। नीचे बी स्क्वायर है, ऊपर बी है, तो नीचे चूंकि पावर ज़्यादा है, -2 + 1 कितनी रह जाएगी हमारे पास, -1। और वही नीचे, यानी कि अगर बी नीचे लिखा हुआ है दैट मीन्स कि उसकी पावर -1 है। या फिर ऊपर बी जो है उसको मैं स्क्वायर से काट देता हूँ, और चूंकि ये बटे के नीचे लिखा हुआ बी, इसलिए मुझे पता है कि ये जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बी की पावर -1 ही होगी। ठीक है जी, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी आपने। ठीक है जी। तो 3a/b ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये देखें ये a हमारे पास सिंगल रह गया था, दूसरा a जो है वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया था। यहाँ पे ऊपर वाला b जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, b सिर्फ एक नीचे रह गया था, और ये आंसर है। और अगर मैंने b को ऊपर लेके जाना है तो उसकी पावर में -1 लिख दूंगा, एंड दिस इज द आंसर। कुछ कॉमन फार्मूलाज भी हैं जो आपको देखने को मिलते हैं रोजमर्रा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, आप देखिए कि ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर है। दिस सिंपली मीन्स कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर x प्लस वाई लिखे, नीचे x प्लस वाई, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो फिर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे चूंकि प्लस था, ये यहाँ पे +2y आया था, यहाँ पे अब माइनस है, तो यही माइनस हमारे पास -2xy के अंदर आ जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब ये अलहदा है, ये देखिए कि ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास आंसर रह जाएगा। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तीनों फार्मूले बड़े आसान है, रट्टा मारने की भी आपको जरूरत नहीं, मार लें तो फिर भी अच्छा है। ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला जो तीसरा है, खासकर ये आपको काफ़ी ज़्यादा सवालात में काम आता है। लाइक स्क्वायर रूट वगैरह वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऊपर नीचे टर्म्स दी होती हैं। फॉर एग्जांपल √3 + √5 ओवर √3 माइनस √5, तो उसमें आप क्या करते हैं, सेम टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो √3 + 5 से +√5 से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर एक होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे जो है वो a² - b² बन जाएगा, और आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको एग्जांपल्स लिख के बड़ी डिटेल से आपको समझा दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस की अरेंजमेंट आपने अपने पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में देखी हुई है, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फार्मूला आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। और पहले भी हम जो शुरू के लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फ्रैक्शन होती है तो उसको हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से या सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसने आपस में कट ही जाना होता है। लेकिन अगर हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब हो जाए तो हमारा सवाल हल हो सकता है। ठीक है जी। आगे आते हैं जी, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। वो क्या है कि इफ एन इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस ax² + bx + c = 0, a b और c इसमें से कांस्टेंट है, यानी कि ये x जो है हमारे पास वेरिएबल है सिर्फ। ठीक है जी, यहाँ पे x² है, ये x है। x की फॉर्म में x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, और इसके फर्स्ट कर लें 5x² + 4x + 3 = 0, या 5x के -4x -3 = 0, माइनस में भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। x = -b + एंड माइनस √b² - 4ac/2a। नोट दैट यहाँ पे प्लस और माइनस है, दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो इसकी हमारे पास दो रूट्स आएंगी। ठीक है जी, दो रूट्स हमारे पास आएंगी, दो आंसर्स आएंगे, वो दोनों उस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है जी। तो आप ए बी और सी की वैल्यूज जो है इनमें पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल -4 होता तो वो मैं यहाँ पे माइनस इंटू -4 लिखता। ठीक है जी, वो बी की वैल्यू -4 मैंने कंसीडर करनी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे -3 था तो मैं ये 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू में -3 लिखता और इस सारे को सॉल्व कर लेता। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4x + 5x + 1, ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो x = -5, ये b की वैल्यू +5 है, लेकिन फार्मूले में बाहर माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस एंड माइनस √b², b मेरे पास कितना है 5 है तो 25, b का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू 4 फार्मूले वाला, फिर ये 4 कौन सा है जी, हमारे पास a की वैल्यू है,
और ये 1 जो है हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करते हैं 25 माइनस 16 9 आ जाएगा आपके पास। x इज इक्वल -5 प्लस एंड माइनस 3/2 3/8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक दफ़ा आप प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये माइनस वाला है, ये यहाँ पे प्लस वाला है, तो -5 प्लस 3/8, तो ये -2/8 आ जाएगा, या फिर -1/4 बन जाएगा। और x इक्वल -5 -3/8, तो ये हमारे पास -8/8 आ गया, जो कि हमारे पास -1 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख के वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं अगर x को -1/4 और x को -1 रखता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में, ठीक है जी, तो फिर मेरा जवाब जो है ज़ीरो आना चाहिए मेरा, क्योंकि राइट साइड पे ज़ीरो है। तो अगर ये वाकई इस इक्वेशन की रूट्स हैं, अगर मेरा जवाब ठीक है, तो इन दोनों को मैं जब इसमें पुट करूंगा तो इसका जवाब ज़ीरो आ जाएगा। राइट साइड पे ज़ीरो है, लेफ्ट साइड पे भी आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। आप इन दोनों को रख के देखिए, मैं -1 का रख के आपको दिखा देता हूँ। 4 इंटू -1 का स्केयर 1 होगा, तो ये +4 है। ये 5 इंटू -1 होगा, -5 हो जाएगा, ये +1 है। 4 और 1 5 हो जाएगा, वो -5 के साथ 0 हो जाएगा। तो ये तो रूट बनती है। -1 और 4 भी रख के आपने देखना है कि क्या ये इसकी रूट है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आ जाते हैं एग्जांपल्स। आपको टिपिकली इसी तरह की एग्जांपल मिलती हैं जी। सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई 64x³ वाई स्केयर -28 x³ z/4 xyz। तो इस केस में क्या होगा, देखिए कि दोनों का कॉमन बटा है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं अलग-अलग से लिख सकता हूँ। अलग से मैंने इसको इस टर्म के नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। उसके बाद 4 1 4 4 16 64, एक्स से नीचे ऊपर x³ है, तो ये एक x इसके साथ कैंसिल हो गया, x² बच जाएगा, क्योंकि एक पावर उसमें से माइनस हो जाएगी। y नीचे वाला जो है y की पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिंपली एक y रह जाएगा। और z जो है वो नीचे अलहदा है, तो वो वैसे ही हमारे पास आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे बल्कि एक अदद y भी आना चाहिए। आई थिंक आई हैव y। ओके, लेट मी जस्ट पुट इट हियर। इसको कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे है, मैंने मेरे से गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया। चले दूसरे पे आ जाते हैं। 4 1 4 4 7 28। फिर x जो है x से कैंसिल हो गया, y जो है y³ से कैंसिल हो गया, इधर y की पावर 2 बच गई, और z जो है z से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 7y² बच गया। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और बाकी आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाई -2a² इंटू a³ प्लस 3ab -b² तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जिस तरह से मैंने ऊपर किया है। उनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने वाला काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, अपने पेपर के ऊपर इसको लिख के सॉल्व करें और फिर आंसर देख लें कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है। -a⁵ और b -3a³ प्लस a²b। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप ये स्टेप्स देखिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप ये तीनों स्टेप्स देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है। 2 को मैंने बाहर कॉमन ही रहने दिया है, मैंने a² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन है, 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, और b जो है सारों कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लहदा से लिख लिया, और ये मेरे पास आंसर आ गया। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गिवन दैट के हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको आ जाती हैं दो इक्वेशंस दी हुई है, इनमें से एक्स और वाई वैल्यूज फाइंड आउट करें, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। मोस्टली यू विल बी गिवन 2 इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स। अच्छा, अगर आपके पास एक वेरिएबल वाली एक इक्वेशन है तो आप उससे भी उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं उनमें दो वेरिएबल हैं सेम वेरिएबल, तो फिर आप उधर से दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, तो फिर भी आप उन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशन है, फिर भी आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है उसमें दो वेरिएबल है, फिर भी आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि कोई और इन्फॉर्मेशन या रिलेशन आपको बताया नहीं गया। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये आपको काम आएंगी। सो खैर, to find the values of variables we will add or subtract the equations after matching the coefficients of any one variable। तो अगर आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, मैचिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल, किस कोई भी एक वेरिएबल उनमें से लेके आपने उसके कोएफिशिएंट्स मैच करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे मैंने एक छोटा सा सवाल बनाया आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ
डैश एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। मैं क्या करता हूँ कि इधर देखें ये 1y है, 2x है, ये 2y है, इधर 1x है। तो मैं इसमें से किसी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर क्या आया, 2 2 4, ये 2 आ जाएगा और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं इस इक्वेशन के साथ चूंकि मेरा कोएफिशिएंट y वाला भी मैच कर रहा है तो इसमें से मैं इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास 3 इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इसी तरह इधर लिख लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चूँकि मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐड करना था तो मैंने इनके साइन चेंज नहीं करने, मैंने चूँकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मैं इनके साइंस चेंज कर दूंगा। इसका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव 2y जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस एक्स जो है 3x रह जाएगा और इस साइड पे आपके पास कितना रह गया, 40 माइनस 10 30। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ये आपका x का आंसर है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट करें तो 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 10 जो है इधर से कैंसिल हो जाएगा, या माइनस से आके भी 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10 आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं 10 रखता हूँ x की वैल्यू, 10 प्लस 2 इंटू 0 तो 10 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन वेरीफाई होती है, मेरा जवाब ठीक है। सिमिलरली इसमें मैं पुट कर सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस वाई 0 होगा तो 20 इज इक्वल टू 20, मेरे ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो मेरे दोनों जवाब ठीक हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मे बी ये वीडियो भी लंबी हो गई हो, 16-17 मिनट की तो हो गई है। खैर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। कुछ वीडियोस लंबी हो जाती हैं लेकिन आप उनको देख लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए होती है। बाकी कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आप मुझे दे सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए, वो मैं आपके लिए अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। अभी मैंने और भी कुछ लेक्चर्स प्लान किए हुए हैं, एज प्रॉब्लम्स हैं, सेट्स वाले क्वेश्चन हैं और कुछ और भी हैं, ब्लड रिलेशंस वगैरह के, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के, तो वो भी बहुत मज़े के होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सजेस्ट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।